हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू ये लेक्चर। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा था हमारा, जहाँ पर हम लोग ने ट्यूनिका इंटरना तक कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ते हैं ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया में क्या पढ़ेंगे? तो ट्यूनिका मीडिया में पढ़ेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे ट्यूनिका मीडिया जो ब्लड वेसल का मिडल वाला पार्ट है, जहाँ पर स्मूथ मसल की लाइनिंग, उसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया को हम लोग बोलते हैं मीडियल मीडिया, मिडल भी बोलते हैं। तो ट्यूनिका इंटरना पढ़ा, जहाँ पर हम लोग ने एक फ्लैटन सेल की लेयर एंडोथीलियम पढ़ी, उसके पीछे बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ा, एंड देन लेमिना लेयर पढ़ा जो मीडिया और इंटरना के बीच में था। ये हम लोग ने पढ़ा था इंटरनल इंटीमा वाले पार्ट में। अब पढ़ते हैं मीडिया वाले पार्ट में, जहाँ पर मेजर स्मूथ मसल है और यही मतलब आर्टरीज में ज़्यादा होता है। तो इसमें हम लोग ये ट्यूनिका मीडिया हम लोग देख रहे हैं। ट्यूनिका मीडिया क्या होता है? मीडिया मिडल इज अ मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट वेरिएशन अमंग द डिफरेंट वेसल टाइप्स। तो डिफरेंट डिफरेंट वेसल टाइप मीन्स ब्लड वेसल्स में ये इसका थिकनेस और वेरी करता है। तो इसको हम ये बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो ये ज़्यादा वेरी करने वाला लेयर है। इन मोस्ट वेसल्स इट इज़ रिलेटिवली थिक लेयर comprising mainly smooth muscle cells and substantially amount of elastic fibers। तो इसमें क्या होता है? मोस्ट वेसल्स में क्या होता है? ये थिक लेयर होता है। क्या होता है? आप समझोगे कि जो भी वॉल है ब्लड वेसल का, उसमें से मेजर पार्ट कौन सा पार्ट है हमारा? वो मेजर पार्ट कौन सा है? ट्यूनिका मीडिया वाला पार्ट है, स्मूथ मसल वाला पार्ट है। तो कंप्राइजेज मेनली स्मूथ मसल सेल्स एंड सब्सटेंशियली अमाउंट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स भी होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। द प्राइमरी रोल ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स विच एक्सटेंड सर्क्यूलरली अराउंड द ल्यूमेन लाइक रिंग एंड सर्कल योर फिंगर। मतलब इसमें क्या होता है? जो भी स्मूथ मसल है वो कैसे, मतलब पूरे मीन्स पूरे सर्कल में है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जो भी ब्लड वेसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है स्मूथ मसल। तो ये पूरा राउंड किया है, सर्कल से किया है। ठीक है, तो ये ल्यूमेन है हमारा, जो ल्यूमेन है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये ल्यूमेन के पूरे सर्कल में चारों अराउंड, पूरे उसके अराउंड क्या, ल्यूमेन के अराउंड हमारा स्मूथ मसल्स है। जो कि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ल्यूमेन का डायमीटर कम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ ल्यूमेन को कौन कंट्रोल करता है? स्मूथ मसल, ट्यूनिका मीडिया वाला। एन इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन typically stimulate the smooth muscles to contract, squeeze the vessel wall and narrowing the lumen। तो मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड वेसल्स, ये डायमीटर वैसो कंस्ट्रिक्शन जब बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पर क्या होता है? जो स्मूथ मसल है ब्लड वेसल का, वो कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे ल्यूमेन पतला हो जाता है और जिससे ब्लड जब फ्लो करता है तो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। अब बात करते हैं सच डिजीज इन द डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन ब्लड वेसल इज कॉल्ड वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो डिक्रीज जब होगा डायमीटर में, उसको बोलेंगे वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब बात करते हैं इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीजेज। तो ये जब आपने पढ़ा होगा दो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक क्या करता है? जो भी ब्लड वेसल है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, डायमीटर को कम करता है। और ये कब करता है? जब इमरजेंसी कंडीशन हो तब। और हमारा कौन सा है? एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रेस्ट कंडीशन में चलता है, और वो क्या करता है? जो भी वैसो कंस्ट्रिक्शन है उसको वैसो डायलेशन करने में हेल्प करता है। तो क्या करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, लैक्टिक एसिड्स हो गए, तो और इन रिस्पॉन्स टू द ब्लड प्रेशर, फिर स्मूथ मसल फाइबर्स रिलैक्स। तो अब क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो जो भी कंस्ट्रिक्शन है वैसो कंस्ट्रिक्शन, अब वो वैसो डायलेशन करेगा, ब्लड वेसल नॉर्मल हो जाएगा और ब्लड अपने नॉर्मल प्रेशर से फ्लो करेगा। तो रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द ल्यूमेन डायमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं वैसो डायलेशन। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं ये ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या पढ़ा है? ट्यूनिका एक्सटर्ना में हम लोग को पढ़ना है आउटर कवरिंग ऑफ द ब्लड वेसल, द ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसको बोलते हैं एक्सटर्ना मीन्स आउटर मोस्ट। एक तो हम लोग ने पढ़ा इंटीमा जो इनर मोस्ट है, बीच वाला पार्ट है मीडिया जो मेनली स्मूथ मसल से बना है, और बाहर वाला पार्ट है आउटर मोस्ट वाला पार्ट है हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब ये किस किस से बना है? एक इलास्टिक और कोलेजन फाइबर से बना हुआ है ये लेयर। बीच वाला किससे बना था? स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से।
और ये वाला इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। ट्यूनिका एक्सटर्ना कंटेन न्यूमरस नर्व्स एंड स्पेशली इन द लार्ज वेसल्स टाइनी ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई द टिश्यू ऑफ द वेसल वॉल। अब जो भी ट्यूनिका एक्सटर्ना है उसके पास क्या है, बहुत सारे नर्व है, ठीक है, स्पेशली इन द लार्ज वेसल्स और टाइनी ब्लड वेसल दैट सप्लाई द टिश्यू टू द टिश्यू ऑफ द वेसल वॉल। तो बहुत सारे नर्व इम्पल्स की सप्लाईज है किसमें, ये वाले लेयर्स में, ट्यूनिका एक्सटर्ना में बहुत सारे नर्व के सप्लाईज है, बहुत सारे बड़े बड़े वेसल्स है उसमें, जो टाइनी वेसल्स है उसमें। तो ये आउटर वाले लेयर्स में क्या है, हमारा नर्व की सप्लाइंग है, ये ध्यान रखना। These small vessels that supply blood to the tissue of the vessels are called वैसा वेसोरम। तो मतलब ये जो स्मॉल ये वेसल्स है दैट सप्लाई ब्लड टू द टिश्यू ऑफ द वेसल्स, तो वो वाले छोटे वेसल्स जो जो ब्लड, जो भी हमारा यहाँ पर देखना ध्यान से, इसमें दो स्टेटमेंट है। द ट्यूनिका एक्सटर्ना कंटेन न्यूमरस नर्व्स एंड स्पेशली इन द लार्जर वेसल्स द टाइनी ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई द टिश्यू ऑफ द वेसल वॉल। तो एक वेसल का वॉल है उसको भी सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन का, तो उसको कौन सप्लाई करेगा, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है वो सप्लाई करेंगे। और वही ये स्मॉल ब्लड वेसल जो कि बड़े वाले ब्लड वेसल्स के वॉल को सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो उसको बोलते हैं वैसा वैसा वेसोरम। और वेसल टू वेसल ये बोलते हैं। तो वेसल के वॉल को सप्लाई करने वाला स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। दे आर इजिली सीन ऑन द लार्ज वेसल सच एज अयोटा। इन addition to the important role of the supplying vessel wall with nerves and self vessels, the tunica externa help the anchor the vessel to the surrounding tissue। मतलब जो भी वेसल्स के अराउंड सराउंडिंग टिश्यूज है, जो भी प्रेजेंट है टिश्यूज, तो उसको एंकर मीन्स जोड़ के जॉइंट करके रखता है सराउंडिंग टिश्यूज से। जो भी वेसल है पर्टिकुलर वेसल, वो सराउंडिंग जितने भी टिश्यूज है उसके साथ क्या कर रहा है, एंकर मीन्स जॉइन करके रखा है। तो उसमें भी हेल्प करता है हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना। और एक क्या है रोल, एक रोल ये भी है कि नर्व सप्लाईज है। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, जो भी स्मॉल वेसल्स है, जैसे आयोटा एक बड़ा वेसल है, उसके अराउंड बहुत सारे छोटे वेसल्स होंगे जो कि नर्व सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, नर्व सप्लाईज हो गए, ये सब कर सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये आर्टरीज, वेन और कैपिलरी का डायग्राम है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी लेयर्स है, ट्यूनिका इंटरना देख सकते हो, एंडोथीलियम देख सकते हो यहाँ पर, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको पता होगा एंटीथीलियम लेयर किसके ऊपर लाई करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, तो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फिर इंटरनल इलास्टिक लेमिना, यहाँ पर हम लोग ने बोला लेमिना एक ये इंटरनल, ठीक है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना जो किसके बीच में होता है, मीडिया और इंटरना के बीच में होता है। फिर ट्यूनिका मीडिया में आओगे तो यहाँ पर देखो स्मूथ मसल्स कितनी मोटी लेयर दिख रही है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन यही लेयर का होता है ट्यूनिका मीडिया का पूरे ब्लड वेसल के वॉल में, ठीक है। अब बात करते हैं स्मूथ मसल, देख लिया, देखो तो वेन्स में स्मूथ मसल्स कम होते और आर्टरीज में ज़्यादा होते, क्योंकि आर्टरीज में ये हाई ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है, उसमें कोई वेल्व नहीं होता है, तो इसके कारण इसमें जो स्मूथ मसल है वो ज़्यादा वाइड है, मोटा लेयर है, ठीक है। तो स्मूथ मसल ये हो गया। एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, अब जैसे इंटरनल इलास्टिक लेमिना हो गया, वैसे ही एक्सटर्नल लेमिना जो मीडिया को एक्सटर्ना के बीच में है लेयर लेमिना, उसको बोलते हैं एक्सटर्ना इलास्टिक लेमिना। और फिर बाहर वाली लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये वाली लेयर है। और आपको पता होगा वेल्व्स, ये जो वेन्स है उनमें वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है उनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हाई प्रेशर से फ्लो नहीं हो रहा होता है, इसलिए जब भी समझो कि अगेंस्ट ग्रेविटी जब जा रही है तो उसको, क्योंकि बैक फ्लो हो सकता है, क्योंकि हाई प्रेशर से तो फ्लो नहीं कर रहा, तो बैक फ्लो हो सकता है ये ब्लड का, तो उसके लिए वेल्व प्रेजेंट होता है कि अगर वेल्व्स के थ्रू ब्लड गया और जैसे ब्लड बैक फ्लो आने की कोशिश करेगा तो वेल्व क्लोज हो जाएगा, जिससे ब्लैक ये जो भी बैक फ्लो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये वेन्स में देखने को मिलता है। तो वेल्व्स हम लोग को वेन्स में देखने को मिलता है, आर्टरीज में नहीं देखने को मिलता है। रीजन समझा कि क्यों। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज में क्या होता है, सिंगल लेयर होता है एंडोथीलियम का, बेसमेंट मेम्ब्रेन का, और ये ल्यूमेन है हमारा, ये एंडोथीलियम लेयर है और बेसमेंट मेम्ब्रेन। और टिश्यूज के अंदर कौन सी लेयर ये वेसल्स जाती है, यही कैपिलरी, जहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ तक हम लोग ने कवर किया ट्यूनिका मीडिया तक,
ठीक है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब बाकी चलिए रिवाइज कर लेते हैं दोनों लेयर के बारे में। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना के बारे में, इन मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्यूनिका मीडिया जो मेजर कंट्रीब्यूशन करती है हार्ट वॉल में, और ये स्मूथ मसल का बना हुआ होता है, और कौन सा होता है, इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा वेरिएशन यहीं पर मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वेरिएशन कहाँ मिलता है, ट्यूनिका मीडिया में, डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स के अकॉर्डिंगली। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं ये क्या करता है, यही मेजरली कंट्रोल करता है, जो भी ल्यूमेन है, ब्लड वेसल का ल्यूमेन है, वही उसका डायमीटर को कौन मेजर कंट्रोल करता है, हमारा ट्यूनिका मीडिया कंट्रोल करता है। अगर वो कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, जिससे हम लोग बोलेंगे वैसो कंस्ट्रिक्शन। और वैसो डायलेशन किसको बोलते हैं, अगर ल्यूमेन बड़ा हो गया, उसका डायमीटर बड़ा हो गया, मीन्स यहाँ पर जो ट्यूनिका मीडिया वो रिलैक्स कर गया। तो वो ये कब होता है, पैरासिम्पैथेटिक, जब रेस्ट कंडीशन में हो। तो ये होता है वैसो डायलेशन। यहाँ तक क्लियर है। अब ये ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या देखा हम लोग ने, जो इलास्टिक और कोलेजन फाइबर से बना हुआ था ये वाला लेयर, और ये वाली लेयर में क्या होता है, बहुत सारे नर्व सप्लाईज मिलती है। और ये किस केस में, मोस्टली किस में, लार्ज वेसल्स के, लार्ज जो वेसल्स है उनके अराउंड बहुत सारे छोटे छोटे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको ये वासा वेसोरम बोलते हैं। और ये नर्व सप्लाईज करती है, जो भी हमारा ये लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ लार्ज वेसल्स। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, आयोटा बहुत बड़ा वेसल है, उसके अराउंड बहुत सारे छोटे वेसल्स होते हैं जो कि नर्व सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बाकी करते हैं जो एक्सटर्ना का काम क्या है, जो भी सराउंडिंग टिश्यू उसको उसके साथ जोड़ के रखने का काम करता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना से सराउंडिंग टिश्यू से। यहाँ तक क्लियर है। और फिर ये डायग्राम व्यू देखा हम लोग ने कि ये एंडोथीलियम क्या है, हम लोग ने पढ़ा एंडोथीलियम लेयर, बेसमेंट में लेयर, फिर इलास्टिक लेमिना इंटरनल वाला, फिर एक्सटर्नल वाला इलास्टिक लेमिना किसके बीच में होगा, एक्सटर्ना और मीडिया के बीच में। स्मूथ मसल्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर ये आर्टरीज, ये वेन्स, और ये हमारा कैपिलरीज। उसके लिए कैपिलरी में सिंगल लेयर होता है एंडोथीलियम की, उसके पीछे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर, जहाँ पर एंडोथीलियम किस पे रेस्ट कर रहा होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो इस वीडियो को यहीं पर ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टरीज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग ने देखा दो लेयर्स के बारे में, तो हमारा लेयर्स कंप्लीट हो गया। अब डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज के टाइप्स पढ़ेंगे, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज, मस्कुलर आर्टरीज, ये सब देखने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।